नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश काकरिया, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन उत्कर्ष हॉस्पिटल कोटा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी और इसके उपाय के बारे में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें। विटामिन डी और कैल्शियम अपनी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैल्शियम वर्ड है वो लैटिन वर्ड कैल्क से डेवलप हुआ है। कैल्क का मतलब होता है कि चूना। अतः अपन ये समझ सकते हैं कि जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा चूने के अंदर पाई जाती है। अपनी बॉडी का जो कैल्शियम होता है उसका मैक्सिमम पार्ट ये कह सकते हैं कि जो 99% पार्ट होता है वो बोन के अंदर होता है और टीथ के अंदर होता है। कैल्शियम बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे जो बोन की सेहत होती है वो मेंटेन रहती है, अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म होती है वो प्रॉपर रूप से होती है अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम प्रॉपर है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम का प्रॉपर होना ज़रूरी है, उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होना चाहिए, आपको डाइट में प्रॉपरली कैल्शियम लेना चाहिए। 99% जो कैल्शियम होता है बॉडी में वो टीथ और बोन के अंदर होता है। तो ये कहेंगे कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है और आप कैल्शियम ले रहे हैं तो आपके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और जो भी डाइट आप ले रहे हैं या कैल्शियम ले रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। विटामिन डी को सनलाइट विटामिन भी कहते हैं और ये अपनी जो स्किन होती है उससे सिंथेसाइज होता है। जिन लोगों का कलर गहरा होता है उनके बॉडी में मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके कारण विटामिन डी के सिंथेसिस कम होता है। अतः अपन ये कह सकते हैं कि मेलानिन होता है वो विटामिन डी के सिंथेसिस को कम करता है। जो लोग गोरे होते हैं या वेस्टर्न पॉपुलेशन होती है उनमें क्या है, बॉडी में मेलानिन पिगमेंट कम होते हैं। इसकी वजह से उनमें विटामिन डी का सिंथेसिस ज़्यादा होता है और उन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम होती है। अब हम बात करते हैं कि भाई कितना कैल्शियम डेली लेना चाहिए। तो जो कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट होती है वो 600 से 800 मिलीग्राम डेली होती है। प्रेग्नेंट वुमेंस में जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है और वो 1000 से 1500 मिलीग्राम पर डे होती है। ग्रोइंग एज में जो बच्चे होते हैं उनमें भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट डेली रिक्वायरमेंट जो विटामिन डी की होती है वो 800 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट होती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि साहब जो विटामिन डी लेते हैं वो कौन सा वाला लेना चाहिए। तो जनरली जो विटामिन डी होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक तो एक्टिव फॉर्म होता है और एक इनएक्टिव फॉर्म होता है। जनरली जो इनएक्टिव फॉर्म होता है वो विटामिन हम लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं और इनएक्टिव फॉर्म वाला विटामिन है वो विटामिन डी उन लोगों को नहीं देना चाहिए जिनको लीवर्स की डिजीज हो या किडनी की डिजीज हो। और ये जो अवेलेबल होता है वो कोलकैल्सिफेरॉल के नाम से अवेलेबल होता है। दूसरा फॉर्म होता है विटामिन डी का वो होता है एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में जो विटामिन डी अवेलेबल होता है वो होता है एक तो अल्फ़ा कैल्सीट्रायोल होता है और एक अल्फ़ा कैल्सीडायोल होता है। ये उन लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको किडनी डिजीज़ हो या लीवर डिजीज़ हो, उन लोगों को ये वाला विटामिन प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन ये वाले विटामिन की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि कैल्शियम के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। कैल्शियम अपनी बॉडी में बीपी को मेंटेन रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है, जो इंटेस्टाइन कैंसर होते हैं उसके चांस को कम करता है। इसके अलावा बोन की डेंसिटी को मेंटेन रखता है
और इससे कई सारी बीमारियां होती है उनको भी ये प्रिवेंट करता है। अब हम बात करते हैं कि कैल्शियम किन किन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है और अपन को कौन सी वाली चीज़ें हैं खाने की जो रेगुलरली सबसे ज़्यादा लेनी चाहिए जिससे अपने शरीर में कैल्शियम की मात्रा पूरी हो सके। कैल्शियम का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो दूध होता है। तो दूध से बनी हुई चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे दही है, छाछ है, इसके अलावा पनीर है। इन चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा होता है। इसके अलावा सब्जियां वो लेनी चाहिए, जैसे पालक है और हरी सब्जियां हैं, उनमें भी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। दालें हैं, राजमा है, इन सभी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अब बहुत सारे ऑडियंस ये पूछते हैं कि साहब जो कैल्शियम हम ले रहे हैं वो कौन सा वाला कैल्शियम सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो जनरली जो कैल्शियम प्रिस्क्राइब करते हैं वो 3 या 4 टाइप के कैल्शियम होते हैं। एक तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये अधिकतर लोगों को प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन इसमें जो एलिमेंटल कैल्शियम होता है वो 40% ही होता है। इस कैल्शियम से कुछ पेशेंट्स में जैसे एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये जनरली को देखने को मिलता है और ये कॉस्ट में काफ़ी सस्ता होता है। दूसरा कैल्शियम होता है कैल्शियम साइट्रेट होता है, ये कॉस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे एब्डोमेन पेन है और जो कॉन्स्टिपेशन है वो कम देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इसमें एलिमेंटल कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो कम होती है। कुछ ऑडियंस ये पूछते हैं कि साहब कैल्शियम लेने से किडनी में स्टोन हो जाता है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी ये अफवाहें या लोगों में भ्रम है कि भाई कैल्शियम उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो या स्टोन हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो किडनी का स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ होता है और अपन जो कैल्शियम ले रहे हैं वो कैल्शियम साइट्रेट होता है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि कैल्शियम किडनी के स्टोन को बढ़ाता है। तीसरे टाइप का कैल्शियम होता है कोरल कैल्शियम होता है, ये एक बहुत अच्छे टाइप का कैल्शियम होता है और इसको भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आपको भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम इस टाइप के वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।